Now Dr. Alok Kumar Suman ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पर बोलने का मौका दिया। यह विधेयक देश में महिलाओं के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसद में द सरोगेसी रेगुलेशन 2020 बिल को पेश करने और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को मंजूरी देने के बाद इस विधेयक को वर्तमान सत्र में लाया गया है, जो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए एक सराहनीय पहल है। महोदय, पूरे विश्व में लाखों की तादाद में पुरुष एवं महिलाएं संतान के अभाव में तनाव में जीते हैं। अपने देश में रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का लंबा इतिहास है। वर्ष 1978 के 25 जुलाई को विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा कराया। अपने देश भारत में भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा और परिणाम स्वरूप 1978 में ही 3 महीने के बाद 3 अक्टूबर को दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी भारत में जन्म लिया और मेडिकल क्षेत्र में डिबेट का विषय बन गया तथा सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशन पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रभाव ऐसा बढ़ा कि अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2026 तक 4500 करोड़ रुपए का मार्केट इस टेक्नोलॉजी के विस्तार से होगा। भारत एशियाई देशों में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला तीसरा देश साबित होगा। मैं यहाँ सदन को बताना चाहूँगा कि ICMR के आंकड़े के अनुसार आज देश में 512 ART क्लिनिक्स इनरोल हैं, जबकि 1999 में केवल 60 ART क्लिनिक्स थे। वर्ष 1978 में ही IVF के आने से ART के बारे में डिबेट शुरू हुआ और साथ ही साथ 1985-86 में पहली बार सरोगेसी के द्वारा मदरहुड में सफलता मिली। भारत में 2002 में सरोगेसी अलाउ हुआ। बढ़ते हुए वैज्ञानिक सफलता को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इथिकल गाइडलाइन तैयार किया जाए। वर्तमान विधेयक को इस क्षेत्र में मजबूती देने के साथ ही जो भी बिना इनरोलमेंट के क्लिनिक्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। महोदय, 1985-86 के दौरान पूरे विश्व में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ। ART का विस्तार हुआ, लेकिन यह टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव है। विश्व स्तर पर विकासशील देशों में मात्र 18 से 40% ही इसकी सफलता है। इसलिए मेरा यह सुझाव सरकार को है कि इसके कॉस्ट को भी इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाए, ताकि आम आदमी, गरीब परिवार को भी इस टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। महोदय, भारत में एम्स के रिपोर्ट्स के अनुसार 120 से 180 लाख कपुल्स भारत में हर साल इनफर्टाइल कपुल के रूप में डायग्नोज होते हैं। इस बिल से सबसे बड़ा फायदा यह है कि देश में सहायक प्रजनन तकनीक के सेवाओं को कंट्रोल करेगा और बांझ दंपतियों में ART के तहत नैतिक तौर तरीकों को अपनाए जाने के संबंध में कहीं अधिक भरोसा पैदा करेगा। इस बिल के आने से नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री, स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से जुड़े क्लिनिकों और ART बैंकों को रेगुलेट एवं सुपरवाइज करेगा। महोदय, पिछले कुछ वर्षों के दौरान ART का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। भारत में भी तेज़ी से ART सेंटर्स और हर साल होने वाली ART साइकिल्स की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई। देश में ART खासकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बांझपन के शिकार तमाम लोगों में एक नई उम्मीदें जगा दी हैं। इससे जुड़े कई कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आए हैं। आज भारत ग्लोबल फर्टिलिटी इंडस्ट्री के मुख्य केंद्रों में शामिल हो गया है एवं रिप्रोडक्टिव मेडिकल टूरिज्म भी तेज़ी से बढ़ रहा है। महोदय, भारत में रिप्रोडक्टिव क्लिनिक्स हर तरह की ART सेवाएं ऑफर कर रही हैं, जैसा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स और एम्ब्रियो एंड और द यूज ऑफ फर्टिलिटी मेडिकेशन एंड जेस्टेशनल सरोगेसी जैसी अनेक सेवाएं मुहैया कराने के बावजूद प्रोटोकॉल का अब तक कोई मानकीकरण नहीं हो पाया है। इस बारे में सूचनाएं देने का चलन काफ़ी हद तक अपर्याप्त है। इस बिल के आने से महिलाओं को एवं बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान होगा।
ART क्लिनिक में IVF रेसिपिएंट्स की डाटा भी उपलब्ध नहीं है। अभी तक ICMR ही ART क्लिनिक्स को पूरे देश में एक्रेडिटेशन, सुपरविजन एवं रेगुलराइज करती है। इस बिल के आने से ART क्लिनिक्स में हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, जो कि बिहार का एक प्रीमियम हेल्थ सेंटर है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्थापित कराया गया है, जो आज सराहनीय काम कर रहा है। यह इंस्टीट्यूट न केवल बिहार बल्कि ईस्टर्न इंडिया के लिए भी काम कर रहा है। ART बिल 2020 के पास हो जाने से निश्चित ही डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन को फायदा होगा। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।